इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग कहें या डे ट्रेडिंग कहें एक ही बात है। इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों ये मैं वीडियो न्यू बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जो इंट्राडे करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिक्स बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप किसी भी मार्केट में काम करें, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या कैश मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो दो तरीके होते हैं किसी भी स्टॉक को से पैसा कमाने का। सर, आपने एक स्टॉक को बाय किया, आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया मार्केट बंद होने से पहले। मार्केट खुलता है 9:30 बजे और बंद होता है 3:30 बजे। तो आपने सुबह बाय किया और आज ही बेच दिया उसको, तो उसको हम कहते हैं इंट्राडे। बाय करके सेल कर दिया आज के आज ही, तो ये इंट्राडे कहलाता है। अब इसमें एक तरीका और होता है, एक तो आज बाय करके सेल किया और दूसरा होता है कि पहले बेच दिया फिर बाय कर लिया। यानी कि जो एक स्टॉक मेरे पास नहीं था उसको मैंने शॉर्ट सेल कर दिया। तो ये काम नया इन्वेस्टर ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपको देखना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा और उस सेक्टर के बारे में जानना होगा कि वो स्टॉक आज इतना नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। उस स्टॉक को बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा कि किस लेवल पे हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए, तो शॉर्ट सेल करके हम पैसा बना सकते हैं। जनरली मैं शॉर्ट सेल बहुत कम करता हूं, और करता भी हूं तो उन स्टॉक में करता हूं जिसकी मेरे पास डिलीवरी पड़ी है, क्योंकि 1% अगर मैं गलत हो गया तो मेरी वो डिलीवरी चली जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। और उन्हीं स्टॉक में मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूँ जो मेरे स्टॉक मेरे रेट से बड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट सेल कर दिया इंटरडे में और आपने उसको कवर नहीं किया, अगर आपका डिलीवरी पड़ी है, तो भारी भरकम आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वहाँ जो भी ब्रोकर के बाद जिसके बाद भी आपका अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाएगा आपको। तो इस चीज़ के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो मेरा न्यू बिजनेस के लिए है। मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। देखिए, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक आज लिया स्टॉक और आज ही बेचा, इसका मतलब इंटरडे हो गया। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक आज खरीदा, ठीक है, इंटरडे में आपको अच्छा लगा था, वो करेक्शन पे अवेलेबल था, मतलब वो थोड़ा डिस्काउंट पे अवेलेबल था, उसके अंदर गिरावट थी, आपने कहा चलो ये सही लेवल पे मिला, आज मैं ले लेता हूँ। और आपने लिया और वो बढ़ गया, थोड़ी देर में 2-3-4 रुपये बढ़ गया। आपने कहा चलो बेच देता हूँ, अभी इसको अभी के लिए बेचता हूँ, अभी का मुनाफा बुक करता हूँ। मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे, ठीक है, और 4-5 रुपये बढ़ गया, आपने कहा 500 रुपये मिल रहा है, इसको बुक कर लेता हूँ, थोड़ा वेट करूँगा, इंटरडे के अंदर हो सकता है 1-2 रुपये और नीचे आ जाए तो उसको दोबारा ले लूँगा मैं। तो इस तरीके से व्यापार किया जाता है, इस तरीके से भी ट्रेड किया जाता है। मान लीजिए आपने उसको बेचा, 3-4 रुपये और नीचे आ गया, आपने फिर उसको दोबारा ले लिया, उसके बाद उसकी डिलीवरी उठा ली। डिलीवरी उठा ली का मतलब आपने उसको खरीद लिया, आपने कहा ये माल मैंने आज खरीद लिया है, अब इसको मैं मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। डीमैट अकाउंट में शेयर 2 या 3 दिन बाद आते हैं, 3 दिन बाद आते हैं। आज खरीदा तो तीसरे दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर दिखेंगे आपको। आप उनको 3 दिन बाद ही बेच सकते हो, उससे पहले बेचने की कोशिश मत करना, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, आज आपने खरीदा तो 3 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे, उसके बाद आप उसको बेच सकते हो। जैसे कि आपकी दुकान है, मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूँ। आपकी एक दुकान है, दुकान में आपके पास सामान होगा तभी तो बेच पाओगे। मतलब आपके पास कोई जिससे आप सामान खरीदते हो वो ऑर्डर लेने आया, मान लीजिए आज वो ऑर्डर लेने आया, आपने उसको ऑर्डर दिया कि मुझे 2 पेटी चाहिए, किसी भी चीज़ की 2 पेटी चाहिए, तो ठीक है जी, आपके पास 3 दिन बाद सामान आ जाएगा। अब आपके पास सामान आएगा तभी तो उसको बेचोगे। आपने ऑर्डर दे रखा है, आपने ऑर्डर लगा दिया, 3 दिन बाद आपके पास सामान आएगा, आप उसको पैसे दोगे। जब सामान आपकी दुकान पे आ गया तभी तो आप बेच पाओगे ना। पहले कैसे बेच सकते हो? पहले तो आप बेच नहीं सकते ना, जब सामान होगा दुकान पे तभी तो बिकेगा। तो यहाँ भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये कि जैसे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े, ठीक है, अब आप खिलाड़ी हो स्टॉक मार्केट की, आप जो हो चार्ट को अच्छे से रीड करना जानते हो, इंडिकेटर अच्छे से प्लेस करना जानते हो, आपने स्ट्रेटजी बनाई, आपने मतलब थोड़ा जांच की, आपने थोड़ा एनालिसिस किया, आपने पाया ये स्टॉक बहुत बढ़ गया, अब ये 2-3 रुपये नीचे आने वाला है इंटरडे के अंदर। तो आपने कहा चलो मेरे पास होल्डिंग में शेयर पड़े, मैं इसको बेच देता हूँ। मान लो मेरे पास 100 शेयर पड़े हैं किसी कंपनी के, मैंने उसको बेच दिया, अब वो 2 रुपये नीचे आ गया, आपने उसको खरीद लिया। आपने पहले बेच दिया फिर खरीद लिया, तो ये भी इंटरडे हो गया। आज ही लिया आज ही बेचा, सौदा आज ही कवर कर दिया। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई शेयर आपके पास नहीं था डीमैट अकाउंट में, मतलब आपके जो खाते में नहीं था शेयर, आपने पहले खरीद के नहीं रखा, आपके पास नहीं है, आपने ऐसे ही बेच दिया, आपने कहा ये बढ़ गया नीचे आएगा इसको फिर ले लूँगा। अगर वो बढ़ा नहीं, वो और ऊपर चला गया, तो आपको नुकसान कवर करके देना पड़ेगा। आपने मान लीजिए 105 रुपये पे एक शेयर बेचा, आपने सोचा 103 आ जाएगा तो मैं उसको खरीद लूँगा, वो हो गया 108 रुपये। अब आप क्या करोगे? अब आपको 108 रुपये पे वो खरीदने पड़ेंगे, और वो भी आज ही के दिन आपको सौदा क्लियर करके देना पड़ेगा। अगले दिन नहीं माना जाएगा, अगले दिन का ट्रेड नहीं माना जाएगा। आज बेचा है तो आज ही खरीदो, आज ही खरीदना पड़ेगा आपको। इस तरीके से सौदा होता है। एक बार बाय किया, एक बार सेल किया, एक बार सेल किया, एक बार बाय किया, इस तरीके से ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, मतलब एक बार खरीदा एक बार बेचा, ये हुई ना ट्रांजेक्शन। मतलब आपने खरीदा उसके बाद आप बेच रहे हो ना। अगर आप पहले ही बेच दोगे, आपके नहीं है, तो आपको खरीद के दोबारा देने पड़ेंगे मार्केट में जो भी भाव चल रहा है।
तो इस चीज़ को आप समझिए, मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की थी, आपको समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। शॉर्ट सेलिंग उसे कहते हैं कि मेरे पास जो डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है उसको मैंने बेच दिए, मैं कहता हूँ कि नीचे आएगा तो दोबारा ले लूँगा, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हमने शॉर्ट सेल कर दिया। अब डीमैट अकाउंट में अगर कोई शेयर पड़ा है उसको हम बेच देते हैं, उसको दोबारा नीचे लेने की सोचते हैं, तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। अब आपके डीमैट अकाउंट में अगर जो शेयर पड़े हैं अगर आप उसको बेच देते हो और 2-3 रुपये नीचे इंटरडे में ले लेते हो, ये भी इंटरडे कल आएगा, तो इसमें रिस्क कम होता है। मान लीजिए अगर आपने कोई शेयर आज बेचा, मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर पड़े थे XYZ किसी कंपनी के, आपने उसको बेच दिया, अब वो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये नीचे आ गया, अब आप उसको खरीद लेते हो तो इंटरडे कल आएगा। अगर वो उसकी डिलीवरी छूट जाती, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता, 10 रुपये नीचे नहीं आता, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर थे तो आप वहाँ बच जाओगे, आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इस तरीके से भी स्मार्ट लोग ट्रेड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं होल्डिंग में शेयर पड़े होते हैं उनको बेचता हूँ, तो वो मैं CNC में बेचता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म CNC वाला ऑर्डर लगाता हूँ और उसको बाय करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म CNC में ही बाय करता हूँ। इंटरडे में अगर आप कामकाज करें तो उसमें डिफरेंट ऑर्डर लगता है। इसमें मैं डिटेल में एक वीडियो डालूंगा, आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ इंटरडे ट्रेड को लेके और शॉर्ट सेलिंग को लेके। अब कुछ मेरे चैनल के दर्शक कहेंगे यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा। अगर हमने चार्ट को देख लिया, अगर हमने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, तो मान लीजिए कोई शेयर अगर मुझे पता लग गया नीचे गिरने वाला है, उसको मैं शॉर्ट सेल कर देता हूँ और फिर वो नीचे गिर जाएगा तो मैं उसको बाय कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मतलब खतरे वाला काम है ये। न्यू बिगनर्स तो इस काम को बिल्कुल ना करे। खतरे वाला काम क्यों? अगर मान लीजिए वो नीचे नहीं आया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, अगर वो ज़्यादा ऊपर बढ़ गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब अगर आपका मन नहीं मानता ना, आप कहते हो कि हमें शॉर्ट सेल करना ही करना है, इस तरीके से हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो। आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके देख सकते हो। जरूरी नहीं आपको 1000 शेयर या 100 शेयर ट्रेड करने हैं, आप 2-3 शेयर 5 शेयर में काम करके देख सकते हो। अगर आपको रिजल्ट मिलने लगे, अगर आपकी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट हो, अच्छे नतीजे देने लगे आपकी स्ट्रेटजी, तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस तरीके से काम करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। मैं जोरोदा पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, जोरोदा में मेरा अकाउंट है। वहाँ पे जब मैं शॉर्ट सेल करने जा रहा होता हूँ तो मुझे इंटीमेशन आ जाता है। जो इंटीमेशन आता है उसको आप ध्यान से पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर शॉर्ट सेल हम नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दूंगा कि आप शॉर्ट सेल करने के बजाय आप बाय साइड होके काम कीजिए। मतलब अगर आप इंटरडे करना चाहते हो ना, आज ही खरीदा और आज ही बेचा, ऐसे कीजिए। पहले खरीदिए फिर बेचिए। मान लीजिए कल को डिलीवरी उठ गई, कुछ टाइम बाद अगर वो शेयर अच्छा है तो फिर आप बेच पाएंगे उसको। शुरू में इस तरीके से काम करना शुरू कीजिए। बाद में जब आप एक्सपर्ट बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, तब इस तरीके के ट्रेड देना आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इंटरडे ट्रेड करने से पहले आप अपना मार्जिन चेक कर लीजिएगा। आपके पास मार्जिन होना ज़रूरी है। जोरोदा लीवरेज भी देता है, आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी कि मुझे कितनी लीवरेज मिलती है, कितना मुझे उधार मिलता है ये काम करने के लिए। मेरे पास मान लीजिए अगर 100 रुपये हैं तो मुझे कितना गुना उधार मिल सकता है, कितने का मैं सौदा डाल सकता हूँ इंटरडे के अंदर। इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा, आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा। अभी जो है हम इंटरडे ट्रेड के ऊपर बात कर रहे थे, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए। तो इसके अंदर आप कोशिश कीजिए, जो नए बिगनर्स हैं, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, सब उन्हीं में ही काम कीजिए, क्योंकि वो हमारे देश की बेस्ट कंपनियां हैं। ऐसे उल्टे सीधे और स्टॉक में मत काम कीजिए जिसके अंदर रोज़ के रोज़ 5% के सर्किट लग रहे हैं, जिसके अंदर ऑपरेटर गेम खिला रहा है। तो उस स्टॉक में क्या होता है कि वो बढ़ते हैं तो एकदम से बढ़ते हैं, अगर सही टाइम पे ले लिया तो ले लिया, ठीक है। बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हैं और गिरने लगते हैं तो गिरते जाते हैं। और एक चीज़ और, इंटरडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो एक स्टॉप लॉस अपना लगा के रखिए कि कितना मैं लॉस खा सकता हूँ। वैसे रेशियो क्या ये होता है कि अगर मैं 5 रुपये का नुकसान खा सकता हूँ तो प्रॉफिट रेशियो 10 का हमेशा रख के चलना चाहिए। तो सेम डे में बाय करना और सेल करना को हम इंटरडे ट्रेडिंग कहते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चार्ट को देखा जाए, किस लेवल पे कैसे चार्ट को देख के हमें बाय करना चाहिए, किस में बाय पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, और कैसे चार्ट को देख के किन स्टॉक पे हमें सेल पोजीशन बनानी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।